अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि राजस्थान सरकार ढांचा चरमरा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनहित विरोधी कार्यों के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर और कोरोना के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए काम को सराहनीय बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें अध्यक्ष समेत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसको लेकर 23 नेताओं ने सोनिया को चिट्ठी लिखी। इधर राजस्थान कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। असंतोष थमने के बाद अब नीचे से लेकर ऊपर तक नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी टीम का खांचा खींचने में जुटे हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नए भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में बनाए गए संविधान पार्क का भी ऑनलाइन शिलान्यास किया। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला एक दिन के दौरे पर बीकानेर में रहे, जहां वो जिले में चल रही विकास योजना पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्री सुभाष गर्ग आज भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई केंद्र का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ में अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बजरी से भरे 8 डंपर और ट्रेलर जब्त किए। बीकानेर में आज नगर विकास न्याय ने गोगा गेट से राम रतन सर्कल तक अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अलवर हैप्पी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने आज नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और स्कूल परिसर में धरना शुरू कर दिया। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान आज अलवर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उनका मेव समाज ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अलवर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का निरीक्षण किया। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल की मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने गश्त के दौरान रामदेव मंदिर के पास से युवक को गिरफ्तार किया। 5 दिन से गायब समदड़ी प्रधान ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुद की मर्जी से अकेले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। हनुमानगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि 2 लोग फरार होने में कामयाब रहे। अजमेर के खड़ेकड़ी गांव में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। किसान अपने खेत पर पानी देने के लिए गया था। राजसमंद में युवक का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर के लून करड़सर में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद ट्रकों में आग लग गई। आग की खबर पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि एक ट्रक में गैस सिलेंडर भरा हुआ था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों ट्रकों के ड्राइवर को समय रहते हुए ट्रक से निकाल लिया, जिससे दोनों की जान बच गई। जोधपुर के फलौदी में कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने एएसआई और कांस्टेबल को बंधक बना लिया और मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो भी वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में लगातार बारिश से सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। टोंक और अजमेर के सीमावर्ती गांव रामथला के पास खारी नदी में उफान आ गया, जहां एक बजरी से भरा ट्रैक्टर फंस गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारों और चालक ने तो जैसे तैसे तेज बहाव से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक्टर और ट्रॉली को बाद में जेसीबी की मशीन से बाहर निकाला जा सका। प्रतापगढ़ के रैदास मोहल्ले में कनाट पुलिया पर पानी भरे होने के बावजूद एक जीप चालक ने मजदूरों से भरी जीप को पानी में उतार दिया। नाले में पानी के तेज बहाव के चलते जीप के आगे के दोनों पहिए पुलिया से उतर गए। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर में रस्सी की सहायता से जीप को नाले से बाहर निकाला और मजदूरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
बांसवाड़ा में आसमानी आफत का कहर जारी है। यहाँ पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई, जिससे माही बांध का जलस्तर 2 दिन में ही 6 मीटर से ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद माही बांध के अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही सुरवानिया बांध के 4 गेट खोले गए। वहीं घाटोल की बात करें तो यहाँ 14 इंच बारिश हुई, यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते जगहों पर संपर्क कट गया। भारी बारिश से बांसवाड़ा में सड़कें दरिया बन गई। मूसलाधार बारिश से कुछ कॉलोनी के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते बांसवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में नदी नालों में जमकर पानी बह रहा है और नगर परिषद की ओर से रात को पानी भरने की समस्या आई, वहां पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। डूंगरपुर में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यहाँ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सागवाड़ा में हुई। यहाँ 8 इंच बारिश दर्ज की गई। सोममाही और जाखम नदी में पानी की आवक बढ़ने से बेनेश्वर धाम कल से टापू बना हुआ है। धाम को जोड़ने वाले साबला, वलाड़ और गनोडा मार्ग के पुल पर 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में सोम नदी में पानी की आवक होने से कभी भी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बूंदी के तालेड़ा और नमाना इलाके में हुई अच्छी बारिश के चलते बरदा बांध और चांदका तालाब में पानी की आवक बढ़ गई। दोनों बांधों से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। पानी की आवक से इलाके लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। बता दें कि हाड़ौती में गोवा के नाम से प्रसिद्ध है बरदा बांध, जहां पिकनिक मनाने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। यहां उफनती नदी ने एक ट्रोले को ही निगल लिया। सीमेंट का ये ट्रोला बांसवाड़ा से कुशलगढ़ जा रहा था। रास्ते में टिमेडा में वाकी नदी पर बने पुल पर पानी भरा हुआ था, लेकिन दुस्साहसी ट्रोला ड्राइवर ने पानी भरे पुलिया से ही ट्रोले को पार करना चाहा, लेकिन ये दुस्साहस उसको भारी पड़ गया। डूंगरपुर में खिचली आनंदपुरी के बीच ब्रिज निर्माण कोटा में बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद चंबल नदी पर बने बैराज डैम पर पानी भर गया। लिहाजा कोटा बैराज डैम के 2 गेट को खोलकर 3764 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश की वजह से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से बैराज में 1582 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। लगातार बारिश के बाद काली सिंध नदी उफान पर है, जिसके चलते झालावाड़ के बड़ोद ढीबरी पुलिया पर करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। पुलिया पर पानी भरने के चलते कोटा इटावा स्टेट हाईवे ठप हो गया। झालावाड़ पुलिस की आपदा राहत और बचाव के लिए की गई तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों की नाव नदी में पलट गई, जिससे एसडीआरएफ के 3 जवान उफनती नदी में बहने लगे। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि कुछ देर के बाद तीनों जवान लाइफ जैकेट के चलते बचकर बाहर निकल गए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब टीम नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू करने के बाद बकरियों का रेस्क्यू कर रही थी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज भी बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग ने दक्षिण राजस्थान के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रतापगढ़ में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पीपलखूट उपखंड में 10 इंच बारिश दर्ज की गई, तो वहीं धरियावाद इलाके के लोदिया ग्राम पंचायत में बडोर नदी का जलस्तर बढ़ने से पुलिया पर 8 फीट पानी बह रहा है, जिससे दर्जनों गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया। उदयपुर के झाडौल और कोटड़ा इलाके में बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। भरतपुर के अनाहा गेट मोक्षधाम की हालत बद से बदतर हो रही है। मोक्षधाम जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। जगह जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसे में किसी की अंतिम संस्कार के लिए लोगों को पानी में होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ता है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिंचाई के लिए बने नालों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे किसान परेशान हैं। अजमेर के कालाबाग इलाके के लोगों ने पानी सप्लाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इलाके के लोगों ने बताया कि इलाके में पाइपलाइन बदली जा रही है, लेकिन काम इतना धीमा चल रहा है कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। भरतपुर में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए कांग्रेस शासन में बनवाए गए कियोस्क देखरेख के अभाव में धूल फाक रहे हैं। लाखों रुपए की लागत से बनवाए गए कियोस्क बेरोजगारों को आवंटित तो कर दिए गए, लेकिन उनका संचालन नहीं होने से कियोस्क के दरवाजे तक चोरी हो गए और आसपास झाड़ियां भी उगाई।
देश में कोरोना की रफ्तार और तेज हो रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के 70,067 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमित का आंकड़ा 30,43,000 हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 918 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ कोरोना से अब तक 56,844 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरोधरा में आज 697 नए पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कुल संक्रमित का आंकड़ा 69,961 हो गया। प्रदेश में अब कुल 14,759 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 53,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। भरतपुर के कामा में कुंड में नहाने गए 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि चारों कुंड में नहाने गए थे। जोधपुर के पलासनी गांव में 2 गुटों के बीच लाठी भाटा जंग हुई। आपसी लेन देन को लेकर हुई जंग में 9 लोग घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत हो गई। 65 साल की बुजुर्ग महिला ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती होने के 2 घंटे बाद दम तोड़ दिया। कोरोना की जांच रिपोर्ट आने के बाद मृतका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुष्कर में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया। कस्बे के सावित्री मोहल्ला निवासी 64 साल के बुजुर्ग की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। कोटा में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की कोरोना जांच शुरू हो गई। इसको लेकर संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी किए। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस की गाड़ी लगातार हर जगह मॉनिटरिंग कर रही है। अलवर में राजीव गांधी अस्पताल को कोरोना मुक्त कर पूर्णतया सामान्य बीमारियों के अस्पताल के रूप में चलाया जाएगा। कोरोना जागरूकता और फिट हार्ट फिट राजस्थान को लेकर जयपुर से टोंक के बीसलपुर बांध तक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल राइडर्स के टोंक जिले के मालपुरा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस साइकिल रैली में लगभग 150 साइकिलिस्ट ने भाग लिया। कोटा में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार तक लॉकडाउन की घोषणा की गई। कोरोना की वजह से इस बार अलवर का पांडुपोल मेला नहीं भरेगा। जिन वन संरक्षक सुदर्शन शर्मा के मुताबिक श्रद्धालुओं को आने से रोकने के लिए तीनों रास्तों पर गार्ड तैनात किए गए। चित्तौड़गढ़ के हजारेश्वर महादेव मंदिर में स्थित गणपति मंदिर में महंत चंद्र भारती के निर्देशन में विशेष हवन हुआ। हजारेश्वर महादेव मंदिर में अच्छी बारिश और कोरोना से मुक्ति के लिए गणपति जी के 8100 लड्डुओं का भोग लगाया। दौसा में कृषि पंचमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। कृषि पंचमी के दिन महिलाएं पवित्र सरोवर के किनारे जाकर स्नान करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। पीएम ने इसके साथ एक कविता भी लिखी है। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।